प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का। तो साथियों आज का हमारा टेस्ट रहेगा यूनिट नंबर 3 से साधारण ब्याज, जो रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस के साथ साथ रीट लेवल सेकंड मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों आज के इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे और साधारण ब्याज के टोटल 20 क्वेश्चनों का टेस्ट मैंने तैयार किया है और इसमें करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल रीट के एग्ज़ाम के लेवल पर तैयार किए गए हैं। तो आपको इन्हीं प्रश्नों के आसपास एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है, आप अपनी वीडियो को रोककर और क्वेश्चन बना के देखिए और फिर देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी? 400 रुपये, 420, 360 या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में कितना होता है 100। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिएगा यहाँ जब टाइम है और दर है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखिएगा ये आ गया 6 × 4 कितना हो गया 24%। 24% क्या हो गया, 100 रुपये पर 24 रुपये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। 24% का मतलब ये हो गया 24/100। तो यानी 24 रुपये क्या है साथियों, ब्याज है, साधारण ब्याज। कितने रुपये पर है, 100 रुपये पर है। तो देखिएगा 100 रुपये पर 24 रुपये क्या हुआ अपना ब्याज। तो 100 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 124। तो ये हो जाएगा अपने पास मिश्र धन। 124 रुपये क्या हो जाएगा मिश्र धन 100 रुपये पर। तो ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ 496 रुपये हो जाएगा, यानी ये मिश्र धन दिया हुआ है तो धनराशि पूछ रहा है ये। तो 100 रुपये 124 रुपये मिश्र धन हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा 124 रुपये पर 100 रुपये क्या है, मूलधन है। तो एक पर कितना होगा साथियों, 100/124 होगा। अब देखिए 1 रुपये पर 100/124 है तो अपने पास कितने रुपये हैं, 496 रुपये है। तो यहाँ देखिएगा 100/124 को क्या कर देंगे, 496 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 124 चौके कितना हो जाएगा 496, 100 × 4 अपने को जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर इसका सही है, 400 रुपये। चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने मूलधन से 5% वार्षिक दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा? सेम पहले जो क्वेश्चन किया उसी तरह से, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो टाइम है वो 3 महीने है और दर देखिएगा 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है। तो जो टाइम है उसको क्या बदल लेंगे, वर्ष में बदल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ अपने पास 3 महीने है, 3 महीने को जब साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 वर्ष। तो 1/4 वर्ष आ गया। तो अब देखिएगा 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी में से। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कि 100 रुपये पर अपने अगर 5% दर है और टाइम है 1/4, क्योंकि टाइम 3 महीने का था तो साल में बदल लिया 1/4 हो गया। तो ये 1/4 यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5/4%। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.25। और कितने पर है, प्रतिशत लगा हुआ है तो 100 रुपये पर है। अब देखिए 100 रुपये पर जो मूलधन है वो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1.25 है। तो ये अपने पास क्या है, साधारण ब्याज है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो 1.25 के अपना साधारण ब्याज है 100 रुपये पर। तो 100 में 1.25 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, मिश्र धन है। तो ये हो जाएगा 101.25 रुपये, ये हो जाएगा अपने पास मिश्र धन। तो उसी मेथड से अगर करें तो ये देखिएगा 100 पर कितना है मिश्र धन, 101.25। तो अपने को निकालना है 2025 पर, तो गुणा कर देते हैं 2025 का। तो यहाँ से देखिएगा कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो आंसर हमें क्या मिलेगा। तो देखिएगा इसका आंसर मिलेगा, जब इसको काटेंगे यहाँ से ये कैंसिल कर लो पॉइंट, तो ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे साथियों। तो अब देखिए ये 5 की टेबल से काट लो, तो 5 की टेबल से इसको और इसको, या इसको काट लो 5 की टेबल से, 5 दूआ 10,
जीरो, 5 दूआ 10 और 5 5 25, इतने पे कट जाएगा। और ये 5 से काटा कितना आया, 5 दूआ 10, यानी ये 2000 रुपये कट गया। तो अब देखिए 2025 और ये 2025 ये कट गए, एक आ गया, यानी जो मूलधन आया वो अपने पास कितना आया, 2000 रुपये। तो मूलधन है 2000 रुपये, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर 2000 रुपये। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यदि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपये है तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ये क्वेश्चन साथियों किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए भी आपका आंसर क्या आ रहा है। साथ में रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पहले से तैयारी अच्छी से तरह से की हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है, देखिए यहाँ 4 वर्ष का मिश्र धन है 925 रुपये, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 850 रुपये। तो यहाँ देखिए 4 में से गया, यानी 1 वर्ष का यानी जो आएगा अंतर वो आएगा हमारे पास ब्याज। ये ब्याज देख लिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 75 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 75 रुपये आ गया, क्योंकि मिश्र धन 4 का इतना है, 3 का मिश्र धन इतना है, यानी 1 साल में जो बढ़ा है मूलधन, जो मूलधन बढ़ा है वो अपना क्या है, एक तरीके से साधारण ब्याज ही है। मिश्र धन बढ़ा है 925 हो गया 850 से। तो देखिएगा 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 75 रुपये। अब देखिए यहाँ 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 850। मूलधन अगर निकालना है तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज निकाल दें तो क्या बचेगा अपने पास है, मूलधन बचेगा। तो यहाँ देखिए 1 साल का 75 है तो 3 का कितना हो जाएगा 75, तिया कितना हो जाएगा 225 रुपये। और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 3 वर्ष का मिश्र धन है 850। 850 में से क्या निकाल देंगे, 225 निकाल देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो ये रहेगा अपना मूलधन। और ज़्यादा आप डिटेल से साधारण ब्याज देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा साधारण ब्याज का, वहाँ जाकर आप पूरे डिटेल से पूरे टॉपिक को कर सकते हो कवर। तो साथियों इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर 625 रुपये इसका सही आंसर होगा। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 125 रुपये बढ़ जाती है तो उसका मूलधन क्या होगा। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि दर यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गई, इसका मतलब ये अधिक हो गई, यानी ये अंतर है, इसी के कारण वार्षिक आय 125 रुपये क्या हो गई, बढ़ गई, और कम होता तो कम हो जाती। तो इन 10% और 12.5% का अंतर कितना आ गया, 2.5% का क्या आ गया, अंतर आ गया। 2.5% का अंतर है और ये किसके बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। और यहाँ से देखिए 100% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 125 गुणा ये 100% वाला बटे में यहाँ 100 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये 2.5 यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में 2.5। अब देखिएगा ये पॉइंट हटा दिया, ये जीरो यहाँ लग गया, 25 5 125, तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 5000 रुपये इसका सही आंसर है। तो इसका ए नंबर क्या होगा, सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से, ध्यान रखिएगा, उस राशि से 2280 रुपये कम है तो वह राशि क्या है। 3000 रुपये है, 2400 रुपये है, 3200 रुपये है या फिर 2800 रुपये है। तो कर लीजिए वीडियो को पॉज और बना के देखिए क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये क्या है। 6% वार्षिक है और 4 क्या है, टाइम है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 24%। ये आ गया 24% का मतलब ये हुआ कि 100 पर 24 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लो। अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और दर दी हुई है, तो गुणा करते हैं तो 100 रुपये पर क्या आ गया, साधारण ब्याज 24 रुपये आ गया। अब देखिए ये जो कम है या अधिक है, ये हमारे पास अंतर है। अब अंतर ये किसका है, देखो साधारण ब्याज उस राशि से, यानी साधारण ब्याज उस राशि से मतलब मूलधन। साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना है, साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना है, 2280 रुपये। अब अपने पास यहाँ साधारण ब्याज है 24 और मूलधन है 100, इन दोनों का अंतर कितना आया, 76 आया साथियों। कितना आया, 100 में से 24 घटा दो, कितना आया, 76। और प्रतिशत मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें राशि निकालनी है, इसलिए प्रतिशत लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। अब देखिए ये 76% जो है, 76 वो 2280 रुपये के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ से 100% निकालेंगे तो 2280
गुणा 100, ये हटाएंगे 100 बटे में आएगा, इधर आके भाग में ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 76। अब देखिए साथियों 76 तिया 228 पूरा पूरा कटेगा, ये 30 पे कट गया और अपने जानते हैं कि 30 और 100 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 3000 रुपये, इसका सही है, ये इसका ए नंबर सही होगा। तो साथियों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और आप बना के देखिए इसका सही आंसर क्या आ रहा है। तो ये भी आपको देखिएगा कितना बिल्कुल सिंपल मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो देखिएगा इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा किस किस की बात हो रही है। साधारण ब्याज, ये देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है वो किसके बारे में कह रहा है? साधारण ब्याज के बारे में। आगे कह रहा है मूलधन का, यानी यह मूलधन का 2/5 है। तो मूलधन को क्या मान लो आप, यानी 5 से 5 कट जाए तो मूलधन को मान लो 5। अगर ये मिश्र धन का 2/5 होता तो मिश्र धन मान लेते यहाँ पर। तो देखिए साथियों मूलधन कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट गया, यानी 2 क्या बचा? साधारण ब्याज बचा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, मूलधन है 5 और अपने पास साधारण ब्याज कितना आया 2 रुपये। तो आई देखिएगा कितना आया 2 और मूलधन कितना आया 5। अब देखिएगा दर अपने पास है, दर है अपने पास 8%। तो ये पूछ रहा है समय। तो अपने जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। ऊपर लिखेंगे साधारण ब्याज, ये हो गया 2 गुणा 100 और नीचे लिखते हैं मूलधन। मूलधन है अपने पास कितना 5, तो मूलधन 5 आया और दर कितनी है 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दर जो टाइम निकालने का फॉर्मूला है उससे। ये देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 पे कट गया और ये देखिएगा 20 × 2 40, 40 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, यानी ये आंसर आया 5 वर्ष। प्रतिशत नहीं सॉरी टाइम निकालना था, इसलिए आंसर क्या आएगा सी नंबर इसका सही है 5 वर्ष। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो यह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूले से अपने कर लेंगे शॉर्ट मेथड से कि इसका फॉर्मूला होता है n1-/t1 और n2-1/t2। ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है, दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ देखिएगा 2 गुना हो रहा है यानी 2 - 1, तो n1 कितना है 2, 2 - 1 और t1 कितना है 6 साल। फिर देखिएगा दूसरी कंडीशन में कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में, यानी t2 टाइम में 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 - 1। तो देखिए 2 में से 1 गया 1 और बटे में कितना है 6, और इधर 4 में से 1 गया कितना रह जाएगा 3 और बटे में कितना रह जाएगा t2। अब देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 6 तिया 18 वर्ष। तो इसलिए बी नंबर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिएगा यहाँ दर निकालना है और फॉर्मूला भी अपनों ने किया था 6 नंबर क्वेश्चन में। तो सिर्फ अपने ध्यान क्या रखना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है और बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा आपने क्या निकालना है, दर निकालनी है। ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ ब्याज, तो ब्याज अपने पास 252 गुणा कितना लिखेंगे 100 और बटे में मूलधन अपने पास कितना है 1600 रुपये। मूलधन कितना है 1600 रुपये। अब देखिएगा टाइम कितना है 2 वर्ष 3 महीने। तो टाइम को मैं यहाँ चेंज करके बता देता हूँ। देखिएगा 2 सही 3 महीने है तो यानी 3 महीने ऊपर और महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। तो 2 वर्ष अलग पड़ा है, 3 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया, 3 एकम 3 और ये आ गया 3 चौके 12। तो ये आ गया 2 सही 1/4। अब देखिए इसको बदल लेंगे, 4 दूआ 8 और 1 9, ये आ जाएगा 9/4 वर्ष। कितना आ जाएगा 9/4 वर्ष। अब इसमें यहाँ रख के आप कैलकुलेशन करके देखिए आंसर क्या मिल रहा है, 5.5%, 8%, 7% या फिर 6%। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ टाइम रखेंगे 9/4 यानी 9/4 यानी बटा जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ये 4 चौके 16, 4 पे कट गया। अब देखो 252 में जब 4 का भाग देंगे तो ये देखिएगा 4 छिके 24 और 1 12 और 4 तिया 12, 63 पे कट गया और नीचे कितना आया 9। तो 9 7 63 यानी 7% क्या इसका आंसर है, दर आ जाएगी 7% यानी सी इसका सही है। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
किसी धन का सरल ब्याज मूलधन का 8/9 है। ये देखिए मूलधन का 8/9 है, क्या है, साधारण ब्याज है। इस टाइप का क्वेश्चन किया था। और वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ देखिए संख्या जो है वो दर की संख्या की क्या है, दोगुनी है। तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन बना के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहली बात तो मूलधन का 8/9 है। तो यहाँ बटे वाली संख्या जब वो यहाँ इसको 9 करें तो 9 से 9 कट जाएगा, नहीं मूलधन क्या मान लो आप, 9 मान लो। तो मूलधन आ गया अपने पास 9 रुपये सपोज। और साधारण ब्याज कितना है, 9 से 9 कट गया, 8 क्या आया अपना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आया अपना 8 रुपये। ठीक, अब देखो यहाँ कह रहा है वर्षों की संख्या यानी टाइम के बारे में क्या कह रहा है, संख्या जो है वो ब्याज की दर होती है आर अपने लेते हैं और उसकी दोगुनी है, तो यानी 2 से गुणा कर दो। यानी टाइम क्या है, 2R के बराबर है। दर जितनी होगी यानी दर को R लिखते हैं और उसका दोगुना यानी 2 से गुणा कर दिया। तो ये देखिएगा टाइम आ गया अपने पास 2R। अब आप क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या होता है, ऊपर लिखेंगे साधारण ब्याज 8 रुपये गुणा कितना 100, और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर मूलधन 9 है और जो यहाँ अपने लगाते हैं टाइम कितना हमारे पास 2R, तो यह हो जाएगा 2R। अब देखिएगा ये R से R तिरछा गुणा हो जाएगा यहाँ, और ये 2 50 पे कट गया। ठीक, और R से R गुणा हो गया, अपने पास आ गया R²। अब देखिएगा 8 × 50 कितना हो गया 400, 8 5 40 और बटे में कितना आ गया 9। ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये लग जाएगा वर्गमूल लगने पर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 20/3। जब इसको वर्गमूल लगाएंगे ये हटाएंगे तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 20/3। अब देखिएगा 20 में जब 3 का भाग देंगे तो अपने जानते हैं 6 × 18, 2 शेष वाले बच के 3 से भाग दिया था, तो यानी ये आ जाएगा कितना 6 सही 2/3% इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। तो किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आपको मैंने यहाँ जो मेथड बताया उस मेथड को अप्लाई करके और बना के देखिएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है। और आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपने 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक के और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा अब इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं। मिश्र धन अपने क्या ले लें, 5 ले लें, क्योंकि यहाँ बटे में कितना है 5 है, तो मिश्र धन आप मान लो 5 रुपये। ठीक, और साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा अपने पास 2। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए जी, अब अपने टाइम है अपने पास कितना 10 वर्ष, कितना टाइम 10 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर अपने वार्षिक दर निकालनी है, तो एक चीज़ की कमी है साधारण ब्याज की। अपने पास मिश्र धन 5 है और साधारण ब्याज 2 है, तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज निकाल दो तो साधारण ब्याज रहेगा, मूलधन की कमी है। किस चीज़ की कमी है, मूलधन आ जाएगा। मिश्र धन में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 3 क्या आ गया मूलधन। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दर कितनी आएगी, तो दर आएगी R बराबर मूलधन बटे में आ जाएगा 3 और ऊपर साधारण ब्याज आ जाएगा 2 गुणा कितना हो जाएगा इसके साथ 100, और यहाँ क्या आएगा अपने पास है टाइम कितना 10। अब देखिएगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से ये 0 कट गया और ये आ गया 20, बटे में कितना आ गया 3। तो 20/3 कितना होता है 6 सही 2/3%। तो डी इसका सही होगा। तो साथियों ये थे आज के 10 क्वेश्चन साधारण ब्याज के, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। और आप मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तैयारी साथ में रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।